हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी। एक्टिव वॉइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले आप ये समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना क्या होता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान होता है, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण यानी पूरा, यानी कि वर्तमान काल में जो काम समाप्त हो जाए, पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पहले आपको इसका पहचान बताने वाला हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको रूल बताऊंगा और अपने स्पीकिंग में या ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग करेंगे वो आप समझने वाले हैं मेरे साथ। तो दोस्तों आप रेडी हो जाइएगा। पहचान क्या आपका रहेगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या फिर इसके जगह पे आ है, ई है, ए है, आपका वाक्य के अंत में आ जाएगा। जैसे कि वो क्रिकेट खेल चुका है, या वो क्रिकेट खेल चुकी है, या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। याद रखिए हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आता है, उससे ज्यादा आपका आता है आ है, ई है, ए है। जैसे दिया है, लिया है, खाया है, पिया। जैसे आप कहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, उसने खाना पका लिया, मेहमान आ गए। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। हर एक ग्रामर की तरह इस ग्रामर में भी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, और सब्जेक्ट लाने के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हैज या फिर हैव। हैज आपको प्रयोग करना है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन यानी कोई सिंगल नाम हो जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में आप यूज करेंगे हैव। हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। प्लूरल में हो जाएगा आई, यू, दे, वी, या कोई प्लूरल नाउन हो जाएगा, यह आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि आपको सेंटेंस ना में कहना है तो हर एक ग्रामर की तरह आप हेल्पिंग वर्ब की बात में इसमें भी आप नॉट लगाएंगे, यानी हैज के बाद नॉट या फिर हैव के बाद आप नॉट प्रयोग करने वाले हैं। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि गो का मतलब होता है जाना, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, आईनी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। इसी तरह से हो जाएगा मदद करना या सहायता करना, इंग्लिश हो जाएगा हेल्प। हेल्प की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा हेल्पिंग। याद दोस्तों आपको रखना है कि इसमें हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा, चाहे सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में हो या फिर नेगेटिव में, या इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो। आपका हर 6 तरीके से हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई खाना पका रहा था और आप मुझे उसके बारे में खबर देना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कि क्या उसने खाना पका लिया है, या क्या वो खाना पका चुकी है। आपने सेंटेंस कहा कि हाँ वो खाना पका चुकी है, या हाँ उसने खाना पका लिया। सेंटेंस हो जाएगा she has cooked the food। अगर इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे she has not cooked the food। हिंदी हो जाएगा उसने खाना नहीं बनाया है, या वो खाना नहीं बना चुकी है। मैंने पूछा कि आपका क्या ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आपने कहा सर हाँ मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, I have done graduation। अगर नहीं हुआ है तो आप कहेंगे no I have not done graduation, या I have completed graduation। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, I have not completed graduation। मैंने राजू को खबर कर दिया है,
या मैं राजू को खबर कर चुका हूं, आई हैव इन्फॉर्म्ड राजू। यदि सेंटेंस आपका नाम में है तो आप कहेंगे कि आई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड राजू। ये ग्रामर आपका स्पोकन में भी बहुत यूज होने वाला है। घर पे आप देखते हैं कि मान लीजिएगा पेपर रखा हुआ है, मैंने पूछा क्या पापा इसको पढ़ चुके हैं? आपने कहा कि हाँ पापा न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कि पापा हैज रेड न्यूज़पेपर। हाँ, रेड कहेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकेंड फॉर्म आपका रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है। तीनों लिखने में एक ही तरह से रहते हैं, लेकिन आपका थर्ड फॉर्म की आवाज जो है वो रेड होने वाली है। यदि आपने कहा कि पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चुके हैं या पापा ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप कहेंगे पापा हैज नॉट रेड न्यूज़पेपर। आप कहना चाहते हैं कि दादाजी ने नाश्ता कर लिया है, तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रैंडफादर हैज टेकन ब्रेकफास्ट। तो टेकन आपका टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। और अगर आपका कहना है कि दादाजी ने नाश्ता नहीं किया है, तो आप कहेंगे ग्रैंडफादर हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। मैं पहुंच चुका हूं, मैंने कॉल किया कि आप जहां पर जाने वाले थे क्या आप पहुंच गए हैं? आपने कहा कि मैं पहुंच चुका हूं या मैं पहुंच गया हूं। आई हैव रीच्ड। अगर बात ना में कहना चाहते हैं कि मैं नहीं पहुंचा हूं, तो आप कहेंगे आई हैव नॉट रीच्ड। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ कि सेंटेंस अगर हमें इंट्रोगेटिव में बनाना हो, सवाल में करना हो, प्रश्न में करना हो, तो कैसे करेंगे? हर एक ग्रामर में मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी ग्रामर आपको सिखाई जाए, सेंटेंस के अंदर जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा करके स्टार्टिंग में रखेंगे और क्या का अर्थ आ जाएगा। इस ग्रामर में आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो स्टार्टिंग में आप हैज या हैव को रखेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लाएंगे, और अगर इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी करना है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होने वाली है, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि क्या वो खाना पका चुकी है, या हिंदी में मैंने दूसरे तरीके से कहा कि क्या उसने खाना पका लिया है, तो कहा जाएगा हैज शी कुक्ड द फूड। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में है। और क्या वो खाना नहीं बना चुकी है, या क्या उसने खाना नहीं पकाया है, या क्या उसने खाना नहीं पका लिया है। हैज शी नॉट कुक्ड द फूड। इस सेंटेंस को हम कहेंगे ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसी तरह हमने कहा कि हैव यू डन योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या क्या तुमने अपना होमवर्क इसको इस तरह कहेंगे, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर चुके हो। दोनों का मतलब एक। अगर मैं कहूं कि क्या तुम अपना होमवर्क नहीं कर चुके हो, या क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, तो हो जाएगा हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। मैंने आपको कुछ लिखने के लिए दिया, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लिख चुके हैं, या क्या आपने लिख लिया है। हैव यू रिटन, या क्या आपने नहीं लिखा है, हैव यू नॉट रिटन। क्या आपने नाश्ता कर लिया है, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आपने नाश्ता नहीं किया है, हैव यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आपने किराया दे दिया है, हैव यू पेड द फेयर। तो जैसे आप ट्रैवल करते हैं, किराया देना होता है, पे करना पड़ता है, होटल पे जाते हैं आप पैसा पे करते हैं, तो पे का थर्ड फॉर्म आपका पेड हो जाएगा। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन। हिंदी में आप इसको ये भी कह सकते हैं क्या वे चले गए। और आप ये जानते होंगे कि हिंदी में या ट्रांसलेशन में हम लोग चुका है, चुकी है, इसको बहुत कम यूज करते हैं, बल्कि आ है, ई है, ए है को हम यूज करते हैं। आप इसको अपने प्रैक्टिस में, अपने स्पीकिंग में खूब यूज करिएगा। कोई डिफिकल्ट ग्रामर नहीं है,
बहुत आसान ग्रामर है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने साथी से मिलिए, उससे पूछिए कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम्हारे चाचा आ गए हैं, हैज योर अंकल कम। कम आपका थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम होता है। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड क्रिकेट। और क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं या क्या वे क्रिकेट नहीं खेले हैं, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये 4 स्टेप क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव जो बात हाँ में हो, नेगेटिव जो बात ना में हो, इंट्रोगेटिव जो बात प्रश्न में हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो प्रश्न में हो, साथ में नकारात्मक भी। 2 स्टेप हम और समझने वाले हैं। हर एक ग्रामर की तरह की इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में अगर होगा सर उसका रूल क्या होगा। सारे ग्रामर में पूरे कोर्स में एक ही रूल है कि सबसे पहले आप क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। कोई भी ग्रामर आपको सिखाए, दुनिया का कोई भी टीचर आपको सिखाए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेकर के आएंगे और क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लाना जरूरी है। सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, बल्कि आप हर वीडियो के लिए इसको याद रखिएगा कि जहां पर क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद में तुरंत उस ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा हैज या फिर हैव। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, और फिर आप कहेंगे अगर नाम में है तो नॉट कहेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें पूछना है कि वो क्रिकेट कब खेल चुके हैं, When have they played cricket? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड के साथ में, और हमें कहना है कि वे क्रिकेट कब नहीं खेल चुके हैं, When have they not played cricket? इस तरह से मैंने कहा कि तुम अपना होमवर्क क्यों कर चुके हो, Why have you done your homework? या तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है या क्यों नहीं कर चुके हो, Why have you not done your homework? तुमने इसको कैसे लिखा है या तुम इसको कैसे लिख चुके हो, How have you written it? तो written हमारा होता है राइट मतलब लिखना फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म wrote होता है, थर्ड फॉर्म written हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अब मैं आपको लास्ट में जितना हम लोगों ने सीखा है उसका एक एक एग्जांपल करते हैं, यानी कि हम 6 तरीके से बनाना सीखते हैं। जैसे कहना है कि वो खाना पका चुकी है, तो कुक फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड रहेगा। तो शी हैज कुक्ड द फूड, और वो खाना नहीं पका चुकी है या उसने खाना नहीं पकाया। शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। इंट्रोगेटिव, क्या वो खाना पका चुकी है, हैज शी कुक्ड द फूड। और क्या वो खाना नहीं पका चुकी है, हैज शी नॉट कुक्ड द फूड। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वो खाना क्यों पका चुकी है, व्हाई हैज शी कुक्ड द फूड, इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। वो खाना क्यों नहीं पका चुकी है, व्हाई हैज शी नॉट कुक्ड द फूड। दोस्तों ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अगले वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस है, मैं उस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्रामर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था बट बहुत यूज होने वाला है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कम से कम एक ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, ये तो बनता ही है। और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।